भगवान श्री कृष्ण को केवल एक अवतारी पुरुष या योद्धा के रूप में ही नहीं, बल्कि एक महान नीतिज्ञ, मार्गदर्शक और जीवन शिक्षक के रूप में भी जाना जाता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि हमारे भीतर साहस, धैर्य और विवेक है तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। ये कहानी उस समय की है जब महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन युद्ध छोड़ने का मन बना चुका था। उस क्षण श्री कृष्ण ने जो बातें कही वही आज के समय में भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। अध्याय 1, अर्जुन का संकट। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने ही वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने थी। अर्जुन, जो कि महान धनुर्धर था, अपने रथ पर खड़ा होकर युद्ध भूमि को देख रहा था। उसके सामने थे अपने गुरु, अपने भाई, अपने रिश्तेदार और अपने मित्र। वो बोला, हे केशव, मैं इन लोगों पर कैसे बाण चलाऊं? ये मेरे अपने हैं, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। उसका मन डर, मोह और भ्रम से भर गया था। अध्याय 2, श्री कृष्ण का उत्तर, जीवन का सत्य। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तू जिस शरीर को देखकर मोह में पड़ गया है वो नाशवान है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। ये सुनकर अर्जुन चौंका। कृष्ण ने आगे कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, न कि उसके फल पर। यही वो क्षण था जब श्री कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश देना शुरू किया। अध्याय 3, असली शौर्य, अपने कर्तव्य को समझना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इस जीवन में मनुष्य को हर परिस्थिति में धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मोह, भय और आलस्य, ये तीनों इंसान को कमजोर बनाते हैं। उन्होंने कहा, जो अपने कर्तव्य से भागता है वो कभी शांति नहीं पा सकता। ये बात अर्जुन के दिल को छू गई। अध्याय 4, सफलता का रहस्य, आत्मविश्वास। कृष्ण ने एक और गूढ़ बात कही, स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर तू अपने भीतर झांकेगा तो तुझे कोई डिगा नहीं सकता। उन्होंने अर्जुन से कहा कि हर इंसान के भीतर एक प्रकाश होता है, एक शक्ति होती है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उसका मार्गदर्शन कर सकती है, बशर्ते वो डर के आगे झुके नहीं। यही आत्मज्ञान, आत्मविश्वास की नींव है। अध्याय 5, अर्जुन की आंखें खुली। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना। उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। वो समझ गया कि ये युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए है। अगर अधर्म को देखकर भी चुप रहा जाए तो वो भी पाप है। जीवन में मोह से मुक्त होकर निर्णय लेना ही सच्ची वीरता है। अर्जुन ने धनुष उठाया और बोला, हे माधव, अब मेरे संशय समाप्त हो चुके हैं। मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। अध्याय 6, आज के जीवन में श्री कृष्ण की प्रासंगिकता। आज भी जब हम जीवन की कठिनाइयों में फंस जाते हैं, असफलता, रिश्तों की उलझन, आर्थिक संघर्ष या आत्मसंशय, तब श्री कृष्ण की यही बातें हमें दिशा देती है। श्री कृष्ण की 5 प्रेरणादायक सीख। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इससे मन का बोझ हल्का होता है। मोह और भय से मुक्त होकर निर्णय लो, तभी आप जीवन में सही मार्ग चुन पाओगे। आत्मा अमर है, इसलिए हर हार अंतिम नहीं होती। आत्मबल ही सच्चा बल है। हर इंसान के भीतर भगवान का अंश है। खुद पर भरोसा रखो, तभी परमात्मा तुम्हारे साथ होता है। सही समय पर सही निर्णय ही सच्चा धर्म है। धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि सच्चाई के पक्ष में खड़ा होना है। उपसंहार। क्यों प्रेरणादायक है ये कहानी? अर्जुन की स्थिति हर उस इंसान की तरह थी जो जीवन के मोड़ पर खड़ा होकर संशय, भय और मोह से जूझता है। श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शक की बातें आज भी उतनी ही सटीक है। अगर हम भी जीवन में श्री कृष्ण की सीखों को अपनाएं, अपने कर्तव्य से न भागें, हर कार्य को पूर्ण निष्ठा से करें और आत्मबल से आगे बढ़े, तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती।
अंतिम संदेश, यदि जीवन में कभी भ्रमित हो जाओ तो श्री कृष्ण के शब्दों को याद करो, कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। जय श्री कृष्ण। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।